दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदला मिजाज। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली धूल भरी आंधी से दिन में हुई रात। सड़कों पर पसरा सन्नाटा, भारी नुकसान की आशंका। 46 डिग्री तापमान का टॉर्चर झेल रहे दिल्ली वालों पर इंद्रदेव हुए मेहरबान। पूरे दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पारे के तेवर नरम पड़े। दिल्ली में धूल भरी आंधी से पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास कार पर गिरा पिलर। गाजियाबाद के लोनी इलाके में होर्डिंग गिरने से एक शख्स की मौत। आंधी बारिश से भारी नुकसान की आशंका। नोएडा दिल्ली में तूफानी बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से दिलाई राहत। वहीं दूसरी ओर आंधी और बारिश से सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जाम। धूल भरी आंधी के बाद तूफानी बारिश से मेट्रो सेवा बाधित। जोरदार बारिश के चलते द्वारका नोएडा रूट पर मेट्रो ठप। लोगों को मेट्रो से बाहर निकाला गया। दिल्ली में तेज बारिश से मिली राहत तो गर्मी से पसीने पसीने पूरा उत्तर भारत। पारा 46 डिग्री के पार। यूपी में गर्मी के साथ गर्म हवाओं से जीना मुहाल। भोपाल में भीषण गर्मी से लोग परेशान। चढ़ते पारे के साथ ठंडे पेय पदार्थों के दाम भी चढ़े। लोग खुद को ठंडा रखने के लिए जूस और कोल्ड ड्रिंक का ले रहे हैं सहारा। नागपुर में 45 के पार पहुंचा पारा। गर्मी के सितम से लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। उमस भरी गर्मी में एसी कूलर भी हुए फेल। सूरज की तेज तपिश से पूरा उबला राजस्थान। जयपुर में दिन चढ़ते ही तेज गर्मी से लोग चेहरे पर मास्क पहनकर चलने को मजबूर। मुंबईकरों पर भी पड़ रही भीषण गर्मी की मार। बढ़ते तापमान से निजात पाने के लिए लोग ठंडी जगहों का ले रहे हैं सहारा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रावी में आए बेमौसम बाढ़ में फंसे 2 वाहन। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। शुक्रवार देर शाम तक पानी का स्तर कम नहीं होने के बाद रेस्क्यू में जुटा बचाव दल। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक चालक का किया गया रेस्क्यू। कई घंटे तक लगातार जब फंसे लोगों को बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिलने पर पूरा प्रशासन का अमला पहुंचा। एसपी, एडिशनल एसपी समेत कई अधिकारियों ने थामी कमान। रावी नदी से रेत, बजरी और पत्थर लेने के लिए वाहनों को उतारा गया था, लेकिन अचानक आई बाढ़ में वाहन फंस गए। रणजीत सागर बांध से पानी छोड़ने पर अमूमन नदी में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वाहनों का जाना यहां नहीं रुकता है। यूपी में बिजली संकट पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने। सीएम ने केंद्र सरकार पर कोयला ना देने का लगाया आरोप। कहा बिजली उत्पादन में यूपी सक्षम। अखिलेश यादव के आरोप पर केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल का जवाब। कहा पावर कट में हमारा दखल नहीं। चुनाव के दौरान बाहर से बिजली खरीदी तो अब क्यों नहीं, जनता जवाब देगी। केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल की यूपी सरकार पर निशाना। कहा यूपी में बिजली उत्पादन करने वाले 2 प्लांट ठीक से नहीं कर रहे हैं काम। ये दोनों प्लांट राज्य सरकार के हैं, केंद्र के नहीं। कानपुर में भीषण बिजली कटौती पर सीएम अखिलेश यादव ने झाड़ा पल्ला। कहा सरकार शहर को दे रही है पर्याप्त बिजली, फॉल्ट के चलते हो रही है कटौती। यूपी में पावर कट से मचा हाहाकार। चुनिंदा शहरों को छोड़ ज्यादातर इलाकों में कई घंटे बत्ती गुल। इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद शहर में 10 से 12 घंटे बिजली कटौती। बदायूं में हुई 2 नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार हत्या मामले में सियासत तेज। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने की अखिलेश सरकार की तीखी आलोचना। किरण बेदी का एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह पर हमला। कहा लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान की वजह से यूपी में बढ़ रही है रेप की घटनाएं। महिला बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी भी मामले को लेकर सख्त। कहा अगर पीड़ित परिवार मांग करेगा तो होगी सीबीआई जांच। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम भी मौके पर पहुंची। पूरे मामले पर बनाएगी रिपोर्ट। पीड़ित घर वालों से महिला आयोग की टीम ने की बात। यूपी की कानून व्यवस्था पर मायावती का अखिलेश सरकार पर अटैक। कहा यूपी में लगाया जाए राष्ट्रपति शासन। यूपी के बदायूं में गैंगरेप की घटना पर हरकत में आई केंद्र सरकार। गृह मंत्री ने अधिकारियों से ली मामले की जानकारी। पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने को कहा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने लगाई अधिकारियों को फटकार। कहा रेप जैसी वारदातों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी प्रभावी कदम उठाएं। बदायूं गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। अखिलेश सरकार का ऐलान। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। बदायूं में दलित लड़कियों से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में यूपी सरकार ने की कार्रवाई। आरोपी कांस्टेबल सर्वेश और छत्रपाल को टर्मिनेट किया। 2 बहनों की रेप और हत्या मामले में चौथा आरोपी छत्रपाल गिरफ्तार। पुलिस के शिकंजे से अभी भी दूर 5वां आरोपी। बदायूं में 2 बहनों से रेप के बाद भी नहीं जागी अखिलेश सरकार। इटावा में लड़की से रेप केस वापस लेने के लिए दबंगों ने मां को जमकर पीटा। सीएम अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में बदमाशों के हौसले बुलंद। लड़की से रेप के बाद पीड़ित की मां को बेरहमी से पीटा।
अखिलेश राज में महफूज नहीं है बेटियां। आजमगढ़ में दबंगों ने दलित लड़की को बनाया हवस का शिकार। नहर के किनारे बेहोश मिली लड़की। आजमगढ़ के टिकरिया गांव में दबंगों ने लड़की को घर से अगवा कर गैंगरेप किया। पुलिस ने 4 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया। बदायूं गैंगरेप को लेकर दिल्ली में यूपी भवन के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। सरकार से जवाबदेही लेने के साथ दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई बीजेपी महासचिवों की बैठक। बैठक में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने दी जानकारी। काले धन पर गठित एसआईटी के आला अधिकारियों की 2 जून को होगी पहली बैठक। काला धन वापस लाने के लिए जांच की रणनीति पर होगा मंथन। मोदी सरकार में मंत्री बने श्रीपद नायक का गोवा की राजधानी पणजी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नॉर्थ गोवा सीट से चुनकर सांसद बने हैं श्रीपद नायक। गोवा पहुंचने पर श्रीपद नायक ने कहा है कि मंत्रालय का अधूरा काम पूरा करने की प्राथमिकता। पिछली सरकार में छूटे अधूरे काम किए जाएंगे पूरे। स्कूलों में अपनी जीवनी पढ़ाने के खिलाफ है पीएम मोदी। मोदी ने अपनी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का किया विरोध। ट्वीट कर जीवनी पर नरेंद्र मोदी ने जताया एतराज। कहा भारत में महान व्यक्तियों की कमी नहीं, भारत को बनाने वाले महान लोगों के बारे में पढ़े बच्चे। मोदी के संघर्ष को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहती थी मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार। पीएम की मनाही के बाद दोनों सरकारों ने अपना फैसला वापस लिया। अपने आधिकारिक निवास 7 रेसकोर्स में शिफ्ट हुए नरेंद्र मोदी। 5 नंबर बंगले में होगा मोदी का घर, 7 नंबर में होगा दफ्तर। नरेंद्र मोदी के लिए 7RCR से सफदरजंग एयरपोर्ट तक बनी खुफिया सुरंग। सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई है सुरंग। डिफेंस में 100% एफडीआई का प्रस्ताव। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने एफडीआई सीमा 26% से बढ़ाकर 100% करने को दी मंजूरी। मंजूरी के बाद विदेशी इन्वेस्टर डिफेंस में 49% तक कर सकते हैं निवेश। विदेशी कंपनियों को घरेलू कंपनियां खरीदने की छूट का भी प्रस्ताव। रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने की फैसले की तारीफ। कहा इस साहसिक फैसले से सेना की जरूरतें पूरी होंगी। आधुनिक हथियार और उपकरणों के निर्माण में मिलेगा बढ़ावा। मोदी सरकार के इस फैसले पर विरोधियों का अटैक। कांग्रेस ने कहा बीजेपी पहले एफडीआई का विरोध कर रही थी और अब कांग्रेस की ही नीतियां अपना रही है। एनसीपी नेता तारिक अनवर के भी तीखे बोल। कहा बीजेपी सरकार बनने के बाद एफडीआई पर अपने रुख से पलटी। पूर्व आईबी चीफ अजीत डोभाल बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। डोभाल अभी गैर सरकारी संस्था विवेकानंद की शाखा विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक हैं। केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल तेज तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं। कंधार विमान हाईजैक मामले को सुलझाने में अजीत डोभाल की थी अहम भूमिका। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने की मुलाकात। मोदी से विकास कार्य को लेकर की चर्चा। दिल्ली में बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। जावड़ेकर ने सभी मंत्रियों से सोशल साइट फेसबुक के जरिए आम लोगों से जुड़ने को कहा। प्रियंका गांधी को नहीं चाहिए विशेष सुरक्षा। एसपीजी को लिखी चिट्ठी। एयरपोर्ट पर मिलने वाली विशेष सुरक्षा हटाने के लिए कहा। मोदी के शपथ ग्रहण का बहिष्कार करने वाली जयललिता करेंगी मोदी से मुलाकात। 3 जून को दिल्ली आएंगी जयललिता। तमिलनाडु के विकास के लिए जयललिता सौंपेंगी मोदी को ज्ञापन। केंद्र सरकार के पास तमिलनाडु के लंबित पड़े मुद्दे पर करेंगी बात। 26 मई को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में नाराज जयललिता ने नहीं की थी शिरकत। श्रीलंकाई राष्ट्रपति की मौजूदगी की वजह से किया था बहिष्कार। आंध्र प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात। आंध्र प्रदेश के लिए सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग। गोदावरी और कावेरी के नदियों के जल विवाद को सुलझाने की मांग। विवाद के हल के लिए कमेटी बनाने का दिया सुझाव। राहुल गांधी को जोकर कहने पर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री टीएच मुस्तफा को किया निलंबित। टीएच मुस्तफा ने लगाए थे राहुल गांधी पर गंभीर आरोप। कोच्चि में टीएच मुस्तफा ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा था राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में हार की वजह से दे देना चाहिए इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने दिया इस्तीफा। गुरदासपुर सीट से बीजेपी के विनोद खन्ना से चुनाव हार गए थे बाजवा। राहुल के सलाहकारों को हार का जिम्मेदार बताने के मुद्दे पर बोले शशि थरूर। कहा सलाहकार होने के नाते कांग्रेस की हार पर हम सब जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने माना इस बार चाय वालों ने नहीं दिया कांग्रेस को वोट। खराब मौसम के चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग। केदारनाथ में यात्रा का जायजा लेकर लौट रहे थे।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उफनती नदी के बीच फंसे 3 युवक 3 दिन से जिंदगी बचाने की लगा रहे हैं गुहार। बचाव कार्य में जुटी है रेस्क्यू टीम। मुंबई में टीवी एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा पर पड़ोसियों ने लगाया बदसलूकी का आरोप। डॉली की मां पर इल्जाम, पड़ोसी की बेटी के कान मरोड़े। दिल्ली के तिलक विहार में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने ममेरे भाई को किया गिरफ्तार। लाखों की ज्वेलरी और मोबाइल लेकर हुआ था फरार। मुंबई के अंधेरी में छेड़खानी से रोकने पर नशे में धुत युवक ने की फायरिंग। पब मैनेजर जख्मी, युवक पर महिलाओं के साथ बदसलूकी करने का आरोप। पटना में इंटरमीडिएट के छात्रों का हंगामा, रिजल्ट में धांधली का इल्जाम लगाकर। पटना में इंटरमीडिएट के छात्रों का हंगामा, रिजल्ट में धांधली का इल्जाम लगाकर छात्रों ने किया बवाल। छात्रों ने की कॉपी रीचेकिंग की मांग। पटना में हंगामा कर रहे फेल छात्रों पर चटकी पुलिस की लाठियां। खराब रिजल्ट पर भड़के छात्रों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मेरठ में लूट के मामले में जेल से रिहा हुए बीएसपी नेता बाबर के समर्थकों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। आईजी कार्यालय के बाहर भीड़ के भारी हुजूम को पुलिस ने खदेड़ा। श्रीनगर में डॉक्टरों ने उमर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को जल्द बहाल किए जाने की मांग। कानपुर के चिड़ियाघर में दिखा अनोखा नजारा। जू में धूमधाम से मनाया गया पवन नाम के गैंडे का जन्मदिन। सैलानियों की भीड़ से जू में खुशी का माहौल। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के बाद बाजार बंद। सेंसेक्स 17 अंक गिरकर 24,217 और निफ्टी 6 अंक गिरकर 7,229 पर बंद। 10 साल के निचले स्तर पर पहुंची देश की जीडीपी ग्रोथ। वित्त वर्ष 2014 में जीडीपी ग्रोथ 4.7% रही है। वहीं 2013 में ये 4.86% रही थी। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी। डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे गिरा। $1 की कीमत 59 रुपए 15 पैसे के स्तर पर पहुंची। आरबीआई जल्दी जारी करेगा 1000, 50 और 20 रुपए के नए नोट। 1000 के नए नोट पर आरबीआई के गवर्नर के होंगे हस्ताक्षर। 12 जून को शुरू होगी कम किराए वाली नई विमानन कंपनी एयर एशिया की उड़ान। बेंगलुरु गोवा मार्ग पर शुरू होने वाली उड़ान का किराया 990 रुपए होगा। अभिनेत्री से निर्माता बनी लारा दत्ता का बयान। बोले, फिल्म निर्माण करना अच्छा लगता है लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं। टाइगर श्रॉफ के डांस एक्टिंग के कायल हुए ऋतिक। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर ने हाल ही में रिलीज फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में कदम रखा है।